क्योंकि कबीर साहब ने एक वाणी में कहा है कि थारी भक्ति को दाता गुण काई, जो जगजन एक समाना। कि तुम्हारी भक्ति का गुण काई, जो संसारिक आदमी, संसार आदमी और गुरुमुखी आदमी में कोई फर्क नहीं है। कह तो निज भक्ति नहीं और कह झूठा है बाना। कह तो उसके पास में निज भक्ति नहीं है या फिर झूठा बाना है। पारस बेटा का गुण काई, जो बदला नहीं रे लोहा। अगर वो पारस है और उसके टच होने से अगर लोहे में परिवर्तन नहीं आया, तो महापुरुष ने कहा है कह तो निज पारस नहीं और कह रह गया बिछोवा। यानी कि उसमें कचरा रह गया, उसमें सफाई नहीं हो पाई। या तो निज पारस नहीं, या तो हमको कोई पूरा गुरु मिला नहीं, पूरा मार्ग नहीं मिला, और नहीं तो सवाल है जो हमें आत्मा परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, हमें हमारा शब्द प्रकट नहीं हुए, हमें हमारी मंजिल नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार एक ही निवेदन करूंगा, ऐसी भक्ति ना कीजियो जिससे जग में हो जावे हंसी। हमें ऐसी भक्ति नहीं करनी है जिससे जग में हंसी हो जाए। हमको हमारा लक्ष्य हाथ आना चाहिए। लक्ष्य क्या है, मैं आपका 2 मिनट और लूंगा। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, शब्द बिना सुरती आंधड़ी। शब्द के बिना यह सुरती आंधी है। कहो कहां को जाए और द्वार नहीं पावे शब्द का, तो फिर भटका खाए। हमारा ठिकाना, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा मंजिल वो शब्द है, और ये शब्द के बिना ये सुरती आंधी है। अब बताओ, सुरत और शब्द का अगर मेल हुआ है तो उसको मंजिल मिल सकती है। अगर मेल नहीं हुआ तो मान लो ये सुरता भटका खा रही है, फिर इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि भाई दरी कहीं ढूंढे कहीं, किणबित लागे हाथ, और वस्तु तो जब मिलेगी रे जब भेदी लीजो साथ। अगर हमें भेदी मिला है, देखो अगर हम आत्मा परमात्मा को ढूंढे तो नहीं मिलेगी, वो मिलेगी किससे? कोई भेदी मिले, प्रैक्टिकली जानकार मिले, जो उस आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अगर वो हमको मिला है तो हमको मिला सकता है। बताया है कि भेदी लियो साथ में वस्तु लइया लिखाए, जन्म पंथ जन्मा जन्म को साथी मिलियो रे पल में दियो पहुंचाए। इसलिए हमको सबको जरूरत है भेदी महापुरुष की। भेदी का मतलब है जुड़ा हुआ, उस शब्द से जुड़ा हुआ, उस नाद वंश से जुड़ा हुआ। इस संसार में 2 प्रकार के वंश चलते हैं, नाद वंश और बिंदु वंश। अब जो नाद वंश से जुड़ा हुआ है, जो अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है, ऐसा मेरे समझ में आया है। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोलिए गुरु महाराज की।